गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस क्लास में हम लोग क्लास 10th RS अग्रवाल चैप्टर 14 हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 22 को करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन बन रहा है जी, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा होगा। ऑफ द टॉप एंड बॉटम, देखिए दो चीज़ों को देखा जा रहा है, टॉप को भी देखा जा रहा है और बॉटम को भी देखा जा रहा है। ऑफ अ टावर, लीजिए एक टावर के टॉप को भी देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और बॉटम को भी देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब जहाँ से वो देख रहा है वो टावर से ऊंचा जगह है, तब ना ऊंचा जगह से, तब ना ऊंचा से नीचे देख सकते हैं। यानी जहाँ से देखा जा रहा है वो आपके टावर से ऊंचा है, हाई है, तब उसके जब टावर को टॉप पे भी देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, फुट पे भी देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। एज अ सीन, कहाँ से देखा जा रहा है जी? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 60√3 मीटर हाई क्लिफ से। क्लिफ का मतलब टीला होता है, ऊंचा स्थान को बोलते हैं, यानी कहीं ऊंचे जगह से देखा जा रहा है। और एंगल कितना कितना बन रहा है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। जब टॉप को देखा जा रहा है तो 45, और जब बॉटम को देखा जा रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए टावर है जी, ये टावर है और ये आपका क्लिप है, क्लिप है, ध्यान दीजिएगा। ये ए बी आपका टावर है और सी डी आपका क्या है? क्लिप है। क्लिप के ऊंचा, क्लिप मतलब चोटी है, यहाँ से देखा जा रहा है टॉप को। कहाँ देखा जा रहा है जी? टॉप को, टावर के टॉप को। तो ये यहीं पे प्लेन हो जाएगा, तो ये एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री। और जब बॉटम को देखा जा रहा है, बॉटम को, तो यही एंगल कितना बन रहा है जी? 60 डिग्री। तो यहाँ से भी एक प्लेन बना दीजिए। देखिए जब ये 45 है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। चलिए जब ये 60 है, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, प्लेन है, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60। इसका हाइट दे दिया है, कितना हाइट है जी? 60√3 मीटर, यही क्लिप का। इसका x मीटर मान लेते हैं, ये y मीटर मान लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, जब ये x हो गया a से bx तो यहाँ e पॉइंट मान लेते हैं। लेट, पहले मान ही लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर बी x मीटर। आपका जो टावर है ये भी, उसका हाइट x मीटर है, क्लियर। एंड बी डी इक्वल टू वाई मीटर, ये बी डी को y मान लिए। तो ध्यान दीजिए जितना ए बी है उतना ही ई डी भी होगा, ए बी इक्वल टू ई डी, तो ये x हो गया। आई पूरा है कितना? यहाँ से यहाँ 60√3, तो ये हो जाएगा 60√3 माइनस x। इसलिए जो आपका सी जो होगा वो 60√3 माइनस x मीटर हो जाएगा। आइए अब आपके पास कितने राइट एंगल ट्रायंगल है जी? दो राइट एंगल। अगर ये y है तो ये भी y। एक है CEA राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा है CDB। तो आप किसी में भी पहले चल सकते हैं, तो पहले चलिए हम CEA में चल रहे हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल CEA में एंगल कितना है? 45। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये y बेस हो गया, तो इसलिए tan 45 डिग्री इक्वल टू 60√3 माइनस x बाई वाई। इसका एक वैल्यू होता है tan 45 का जी, तो 60√3 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर दीजिए तो y इक्वल टू 60√3 माइनस x आ गया। ये y का वैल्यू आ गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब चलिए, अब चलना होगा CDB में। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास कौन सा है? देखिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल CDB में। चलिए CDB में ये क्या है जी? ये है आपका
परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, एंगल क्या है 60 डिग्री। तो आइए tan 60 से चलिएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए आपका जो ये CD कितना है जी, क्लिप है 60√3 है, तो 60√3 बाई आपके पास ये BD कितना है जी y है, तो tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू 60y, √3 बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू 60 √3, √3 को इधर भेज दीजिए तो y इक्वल टू 60 √3 बाई √3, ये से ये, इसलिए y आपका 60 मीटर आ गया जी। देखिए y ना आया, ये ना आपको निकालना क्या है x, तो y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग द, यहाँ देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए जी, तो क्या है y इक्वल टू देखिए 60 √3 माइनस x है, अब यहाँ y के जगह क्या रख देंगे 60 रख देंगे, और 60 √3 माइनस x, देखो x को इधर लेके चल जाओ और 60 को इधर लेके आ जाइए, तो x इक्वल टू 60 √3 माइनस 60, चलिए 60 कॉमन ले लीजिए, तो √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 कर दीजिए, 60 कॉमन है, तो 60 इंटू 0.732 कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा, क्या आएगा जी 43.92 मीटर आपका हाइट ऑफ टावर है। क्लियर।